हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका रिएक्ट जेएस कोर्स का पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हम देखेंगे आपका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से आप एक एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं एंड देन उससे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, और इससे पहले जो प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप अपनी एक खुद की फाइल बना के भी कॉल करवा सकते हैं, जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के वहां देखा था। अगर वो वीडियो मिस हो गई है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, ये रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको हर एक वीडियो के अंदर मैं एग्जांपल के साथ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। एंड अगर अभी तक आपने कोड फॉर एजुकेशन को फॉलो नहीं करा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन की मेरी प्रोफाइल पे, तो आप फॉलो कर लें। वहां पे आपको सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। फ्री में आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट देखनी चाहिए codeforeducation.com, एंड गिटहब का पेज है जहां पे आपको ये रिएक्ट की सीरीज का सारा कोड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ओके, तो यहां सबसे पहले चलते हैं हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे और देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर में जो हमें फाइल्स मिलती है उनको कैसे यूज कर सकते हैं हम रिएक्ट ऐप के अंदर। सो गाइज, आप सबको पता है कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने यहां पे क्रिएट कर रखा था हमारा फोल्डर, जो कि रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल्स के अंदर हमारा है रिएक्ट ट्यूट्स करके, जो ट्यूटोरियल का शॉर्ट फॉर्म है। इसको ही यहां पे हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मानिए मैं पहले इसको हटा देता हूं और मैं यहां पे इसे अगर ओपन कर लूं तो आपको कुछ नहीं, cmd कोड डॉट यहां पे लिखना होगा। ये सारी चीजें मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दी थी। ओके, यहां पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखता रहे। टर्मिनल आपका यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ये टर्मिनल कैसे ओपन होता है, यहाँ पे टर्मिनल आपको दिख रहा होगा हेल्प के जस्ट बगल में। न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक करेंगे, आपको ये देखने को मिलेगा। और जितने भी मैं यहाँ पे एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, इसका भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैंने लिंक दे रखा था, वहां से आप इंस्टॉल कर लें कि जिससे कि आपको भी बहुत हेल्प हो। अब सबसे पहले यहां पे आते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा टॉप पे तो हमारा फोल्डर हो गया, जो कि फोल्डर का नाम है रिएक्ट ट्यूट्स। ओके, इसके बाद में जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है ना गाइस, वो होती है हमारी यहाँ पे package.json। ओके, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, बट यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं कि किस तरीके से आपकी चीजें चलती हैं package.json के अंदर, तो सबसे पहले आपका नाम यहां पे अवेलेबल होता है। ठीक है, जो भी आपकी रिएक्ट का ऐप का नाम होगा, जो भी आप देंगे वो यहां पे विजिबल होगा। एंड इसके बाद में आप रिएक्ट का जो वर्जन यूज कर रहे हैं, जो भी लेटेस्ट वर्जन है या प्रीवियस वर्जन है, वो आपकी लाइब्रेरी का यहां पे आपको मेंशन करता रहेगा। ठीक है, जब कभी भी आप एक न्यू फ्रेश रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको लेटेस्ट वर्जन ही देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। ओके, और ये जितनी भी चीजें इसके अंदर मिलती है, डिपेंडेंसी, प्राइवेट, स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इससे ही सारी चीजें चलती हैं। अब जब package.json हमारे को मिलता है तो यहां पे क्या करता है, ये आपका क्रिएट करता है एक और फाइल जिसका नाम है packagelog.json। ओके, यहां पे आप देखेंगे तो सिमिलर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि ऐप का नाम भी है, रिक्वायर भी है, पैकेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या jQuery आप सबने यूज करी होगी, तो वहां पे हमारे पास में बहुत सारे प्लगइन्स मिलते थे हमें। अगर हमारे को वही प्लगइन्स रिएक्ट के अंदर बात करनी पड़े तो हम उसे पैकेजेस बोलते हैं। उन पैकेजेस को जब कभी भी हमें इंस्टॉल करना होता है, मानिए मेरे को वैलिडेशन के लिए कोई पैकेज चाहिए, या फिर मेरे को कोई भी एक रिएक्ट डॉम चाहिए, या फिर कोई फॉर्म बनाना है मेरे को, जो भी, तो जब कभी भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट होती है ऑटोमेटिक। वो कैसे होती है वो तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नोड मॉड्यूल आपको दिखेगा। अब ये नोड मॉड्यूल अपने आप ही आपने देखा था यहाँ पे क्रिएट होता है जब हम npm इंस्टॉल करते हैं या npm i करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जब npm इंस्टॉल हम करते हैं वो आपका package.json के अंदर जाता है, जितनी भी पैकेज की डिपेंडेंसी होती है वो क्रिएट करता है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी नोड मॉड्यूल्स की फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता है वो। ओके, यहाँ पे भी आपको इंटीग्रिटी यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपका किस तरीके से एक्सेस कर रहा है सारी चीजों को। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सारी डिपेंडेंसी है यहाँ पे। ये सारी डिपेंडेंसी अपने आप क्रिएट होती है जब कभी भी आप एक फ्रेश ऐप बनाते हैं। तो बबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि बबल के लिए भी यहाँ पे कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंसी क्या है, उसका यूआरएल क्या बन रहा है, रजिस्टर्ड कर रखा है कि नहीं कर रखा उन्होंने नोड के अंदर, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये है अभी आपका ओवरव्यू जो package.json का है, डिटेल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब चलते हैं इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है, जब कभी भी आप एक रिएक्ट की ऐप बनाते हैं ना, तो रीडमी फाइल आपको मिलती है। ठीक है,
रीडमी फाइल के अंदर आपको पता होता है कि यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं कि कैसे आपकी ऐप स्टार्ट होगी, कौन से सर्वर पे चलेगा, डेवलपमेंट पे आपको क्या मोड दिखने वाला है। ओके, टेस्ट केसेस क्या होता है, यूनिट टेस्ट केस। आजकल क्या होता है गाइस, जब कभी भी आप स्मॉल मिड या कंपनी में होते हैं, हाई एंड कंपनी में होते हैं, तो वहां पे आपको खुद से, जो रिएक्ट डेवलपर होते हैं, खुद से हम यूनिट टेस्ट लिखते हैं, जिससे कि जब कभी भी आपकी ऐप टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग टीम के पास जाती है तो वहां पे उनका टाइम सेव होता है, क्योंकि वो जस्ट आपका क्या करते हैं, यहां पे कमांड चलाते हैं, कमांड चला के सारे कंपोनेंट्स, फाइल्स, पेजेस को टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद से वो सारे बग हमें निकाल के देते हैं। ठीक है, बिल्ड होता है आपका, जब कभी भी आपको अपनी ऐप को प्रोडक्शन के ऊपर डालना है तब आप npm run build चलाएंगे, इसको देखेंगे आने वाली वीडियोस में। और यहां पे आपकी ऐप का एक पूरा का पूरा एक बंडल तैयार हो जाता है, उस बंडल को हम वहां पे अपलोड करके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इट मींस कि अपनी ऐप को। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे मेंशन होती है रीडमी फाइल के अंदर। और आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको भी आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपने इस रिएक्ट ऐप के अंदर क्या रखा है। इसलिए ये रीडमी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ओके, यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं app.js को। ठीक है, यहां पे डॉट आपको ये दिखेगा कि गिट इग्नोर, ये ऑटोमेटिक आपकी क्रिएट होती है जब कभी भी आप ऐप क्रिएट करते हैं, रिएक्ट ऐप। और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं आप। और जब कभी भी हम गिट पे हम पुश करते हैं रिएक्ट की ऐप को, तो हम बहुत सारी चीजों को यहां पे पुश नहीं करते हैं, जैसे कि आपका नोड मॉड्यूल हो गया, क्योंकि नोड मॉड्यूल जब कभी भी किसी को चाहिए होगा तो वो अपने आप ही वहां पे अपनी में क्लोन करेगा अपने सिस्टम में एंड npm इंस्टॉल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एंड आपके पैकेज.json के अंदर जाएगा और वहां से जितनी भी डिपेंडेंसी उसे मिलेगी वो इंस्टॉल कर देगा उसके सिस्टम में। ओके, तो बार बार हमें पुश करने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इग्नोर में लगाते हैं उसे। जो और यहाँ पे आपको टेस्टिंग केस भी दिख रही होगी, जब टेस्ट केस के लिए करते हैं हम टेस्ट केस रन करते हैं तो वहां पे आपके कवरेज करके आपका एक फोल्डर बनता है, तो उस फोल्डर को भी हम पुश नहीं करते हैं, प्रोडक्शन की बिल्ड को भी नहीं करते। बहुत सारी चीजें जो भी आप करना चाहे वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये गिट से रिलेटेड चीजें हैं। अब इसके बाद हमें जो यहाँ पे फोल्डर्स देखने को मिलते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर हैं, एक है आपका पब्लिक, दूसरा है आपका एसआरसी। एसआरसी के अंदर हम सारी के सारी डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे कैसे, जैसे ही एसआरसी आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको app.css देखने को मिलेगी। app.css जो हमारी नॉर्मल CSS होती है वैसी एक फाइल होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी कनेक्ट होती है आपकी app.js के साथ में। ठीक है, app.js पे आप देखेंगे आपकी CSS को यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है और यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट्स डिफाइन करा हुआ है और फंक्शन कंपोनेंट में ऐप ही लिखा हुआ है। जो भी आपकी फाइल का नाम होता है ना, वही आप यहाँ पे अपनी फंक्शन को, आपके जो भी कंपोनेंट का नाम होगा वही रखेंगे आप, ध्यान रखिएगा, फाइल और कंपोनेंट का नाम सेम होना चाहिए। इसके बाद रिटर्न है, डिव है, जो भी आपको रखना है वो। तो ये है app.js। ठीक है, app.js के बाद में app.js कहां पे कॉल होती है वो उस पे जाने से पहले ये देखिए टेस्ट फाइल कुछ इस तरीके से होती है जो कि यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है app.test.js। ठीक है, ये चीजें आपकी हेल्प करती है जो मैंने अभी आपको बताया। टेस्टिंग पे भेजने से पहले आप खुद टेस्ट केस लिखेंगे, यूनिट टेस्ट केस में आती हैं वो चीजें, एडवांस होती है बहुत, और वहां पे आपकी सारी ऐप की टेस्टिंग खुद आप कर सकते हैं एक कमांड के थ्रू। फिर उसके बाद में खुद बग फिक्स करके तब उसके बाद में टेस्टिंग टीम पे जाएगा, आपका टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी। अगर वहां पे फेल होता है तो दोबारा आपके पास में आपकी ऐप आएगी फिक्स करने के लिए। ओके, हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, जब रिएक्ट सीरीज कवर कर लेंगे पूरी, उसके बाद में हम टेस्ट केसेस के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। अब इसके बाद में index.css है आपकी। ठीक है, जितनी भी आपकी फाइल्स बनाना चाहें CSS से रिलेटेड, SAS से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे कैसे मैनेज करना होता है यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको index.css मिलती है, ये आपकी कॉल होती है index.js के ऊपर। ओके, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्ट को इंपोर्ट करवाया हुआ है इन्होंने, फिर रिएक्ट डॉम यहाँ पे आ रहा है आपका क्लाइंट से। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, एंड CSS को यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट करवाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी कि प्रीवियस वाले में मैंने आपका क्या करा था कि कमेंट कर दिया था और अपनी एक फाइल बनाई थी यूजर्स करके, वो मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखी है। वरना आप देखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट है आपका ऐप, उस ऐप को यहाँ पे हमने कॉल करवा रखा है। ठीक है, और वही यहाँ पे आपको शो करती है बाय डिफॉल्ट जब आपकी फ्रेश आपकी रिएक्ट की एक वेब ऐप क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट वेब विटल्स को। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको कॉल भी करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉल भी करवा रखा है और ये यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि जो भी आपकी वेब
की ऐप है, जो भी आप रिएक्ट की एक ऐप बना रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी रहने वाली है, वो यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये रिपोर्ट आपको तैयार करके देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर, रूट के अंदर इन्होंने रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट कर रखा है रूट को। ठीक है, अब ये रूट कहां से पिक हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एसआरसी पे हमारे पास app.js होती है, जो कि आपकी कनेक्ट होती है किससे, index.js से, और index.js कनेक्ट करती है आपकी पब्लिक फोल्डर के अंदर। ओके, अब पब्लिक फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको मिलती है यहां पे index.html। ठीक है, इस HTML फाइल पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और उस पे चलने से पहले अगर आप यहां देखेंगे तो देखिए मेटा टैग, जैसा आपका HTML आज तक मैंने आपको सिखाया है कोर्सेज के अंदर और प्रोजेक्ट के अंदर, सेम वैसा ये देखिए। एंड देन इसके बाद लिंक है, यहां पे आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। एंड देन यहां पे एक सिंगल डिव होता है जिसपे आईडी होती है रूट। इसी आईडी के अंदर आपके रिएक्ट के सारे पेजेस प्लस कंपोनेंट्स यहां पे आते हैं हमारे। ठीक है, तो यही आईडी गेट करता है आपका क्या, index.js, जिसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स को अपेंड करा जाता है। ठीक है, दैट्स वाई आपका क्या है कि index.html आपकी जस्ट एक डिव शो करने के लिए है फाइल यहां पे। ठीक है, सारा काम आपका एसआरसी के अंदर ही हो रहा है यहां पे। इसके बाद देखेंगे आपके पास में लोगो मिलता है। अगर आपको लोगो चेंज करना है तो कुछ इस तरीके से लोगो रख सकते हैं आप, logo.svg। ठीक है, एसवीजी का यूज करना है या पीएनजी, जो भी आपके ऊपर है। रिपोर्ट, इस वाले के बारे में मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट वेब के बारे में, कि ये आपका रिपोर्ट तैयार करके देता है। इसको आप रख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है आपका सेटअप टेस्ट। ठीक है, ये आपकी टेस्ट लाइब्रेरी से रिलेटेड है, टेस्टिंग करनी है आपको तो आपके पास में ऑलरेडी जेस्ट मिलता है। ठीक है, जेस्ट बहुत पॉपुलर है रिएक्ट के साथ में टेस्ट केसेस लिखने के लिए। ठीक है, जो कि हम देखेंगे रिएक्ट की इस सीरीज के बाद में, टेस्ट केसेस की सीरीज के अंदर, कि कैसे लिखा जाता है टेस्ट केसेस, तब इसका यूज होगा। एंड इसके बाद जो हमने एक फाइल बनाई थी वो फाइल यहां पे हमें मिलती है। तो ये हो गई हमारी आपकी एसआरसी फोल्डर की बात। ठीक है, कि एसआरसी फोल्डर के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद चलते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर। पब्लिक फोल्डर में मैंने आपको index.html तो आपको बता दिया, उसमें ही हमें favy आइकन मिलता है। favy आइकन आपका क्या होता है, जो ब्राउजर में जो भी टैब होता है आपका, उस टैब के कोने पे जो भी आपको लोगो दिखता है वही हमारा favy आइकन होता है। वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पे आप आएंगे फाइल पे तो देखेंगे कुछ इस तरीके से इन्होंने कॉल करवा रखा है, आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये लोगो देते हैं रिएक्ट के रिलेटेड, ये देखिए साइज हैं बड़े छोटे, जो भी आपको यूज करने हैं वो करिए, नहीं करने हैं तो आप अपने भी यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। इसके बाद हमें एक फाइल मिलती है यहाँ पे मैनिफेस्ट की। ये फाइल क्या काम कर रही है, यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्ट का नाम है, सिंपल है, आइकन्स हैं, ये इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। और इस फाइल का सबसे ज्यादा काम आता है आपका PWA में, प्रोग्रेसिव वेब ऐप के अंदर। ठीक है, जब कभी भी हमें PWA से ऐप बनानी है, ठीक है, तब हम इस फाइल को डिक्लेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पब्लिक फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे आपका रोबोट्स, आपने ये रोबोट्स वाली फाइल हमारी ज्यादा काम की नहीं होती, बट आपने देखा होगा जिस किसने भी होस्टिंग से रिलेटेड चीजें करी होंगी, वहां पे ये फाइल्स अवेलेबल होती हैं हमारे पास में .htxs के साथ में। ठीक है, तो ये है आपका पब्लिक और एसआरसी फोल्डर गाइस। ओके, कि किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर है आप ये देख रहे हैं। इसके बाद जो हमें फोल्डर मिलता है वो है आपका नोड मॉड्यूल्स। अब ये नोड मॉड्यूल्स करता क्या है एक्चुअल में, जितनी भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करेंगे, जितनी भी चीजें आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे आउटसाइड द लाइब्रेरी, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे कुछ इस फोल्डर के फॉर्म में आ जाएंगे, देखिए। और ये इसलिए क्रिएट होती हैं आपकी क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर मैं आपको इसके अंदर रिएक्ट दिखाऊं ना तो देखिए रिएक्ट भी इंस्टॉल होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें देते हैं। ये देखिए यहाँ पे चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, एस के बाद आर पे, ये देखिए ये रहा, यहाँ पे आपको ये रिएक्ट देखने को मिल रही है। ये देखिए जेएस के फॉर्म में यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी है। जब कभी भी हम एक ऐप बिल्ड करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कोड है वो हम इसके अंदर ना रखें, नोड मॉड्यूल के अंदर ना रखें, क्योंकि जब कभी भी आप अपने कोड को पुश करेंगे तो नोड मॉड्यूल तो आपका पुश होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने गिट इग्नोर के अंदर उसको इग्नोर कर रखा है। तो फिर जब कभी भी आप npm i करेंगे अपने सिस्टम में, तो वो दोबारा से सब कुछ इंस्टॉल करेगा और जो आपका कोड होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी कोड रखते हैं वो एसआरसी के अंदर रखते हैं, पब्लिक के अंदर भी नहीं रखते हैं हम। ओके, तो जो भी हम करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर वो एसआरसी फोल्डर के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर की। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी ऐप चलती है। तो देखिए
अगर मैं यहां पे सबसे पहले तो मेरे को फोल्डर के अंदर मैं चलता हूं cd, ठीक है, npm i, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि बार बार जब इंस्टॉल करते हैं तो देखिए, मानिए अगर मैं npm i करता हूं तो अगर मेरी यहां पे इस ऐप में कोई भी नई चीज हमें देखने को मिलेगी ना, तो ये री इंस्टॉल कर देगा। अगर जो पहले से एग्जिस्ट है वो उसको वहां से रिमूव नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर इसे कोई लाइब्रेरी नहीं दिखती है जो कि इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे नोड मॉड्यूल हमारे सिस्टम में, तब ये इंस्टॉल करेगा, अदरवाइज ये अपडेट करके छोड़ देगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपको ये करना होगा हर बार। और ऐप चलाने के लिए तो मैंने आपको हर बार बताया npm start, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे अभी आने वाली वीडियोस के अंदर भी। और यहां पे हम जब npm स्टार्ट करते हैं तो हमारी ऐप स्टार्ट हो जाती है। जो भी हमने बनाया होता है वो हमें वेब के ऊपर व्यू होता है प्रॉपर तरीके से। सो गाइस, यहां पे आप देखेंगे हमारी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुकी है। एक बार ब्राउजर पे चलते हैं, ब्राउजर पे देखेंगे जो हमने प्रीवियस वाली क्लास के अंदर करा था हेलो यूजर्स, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। जो हमने एक फाइल बनाई थी अपनी, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये है आपका फाइल प्लस फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, पैकेज.json के बारे में आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे गाइस। और जितने भी नए लोग हैं उनसे एक बस रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक कोड फॉर एजुकेशन को यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है इस पे जाके आपने फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पे जितनी भी प्लेलिस्ट है इनको जाके आप देख सकते हैं, रिएक्ट जेएस से रिलेटेड, आपकी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज के क्वेश्चन रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट एडवांस, बेसिक, पोर्टफोलियो, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट, HTML, CSS और बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, ओके। और जो रिएक्ट जेएस का जितना भी कोर्स का जो कोड होगा वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ गिटहब पेज पे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके फॉलो कर सकते हैं आप। यहीं पे सारे के सारे कोड आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रोजेक्ट के भी जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं रिएक्ट जेएस के, वो भी यहाँ पे ही मिलेंगे आपको। और जितनी भी वीडियो हैं ऑलरेडी अवेलेबल यूट्यूब चैनल के मेरे पेज पे, वहां पे जितने भी सोर्स कोड हैं वो सारे के सारे हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जाके आप इस वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका पैकेज.json के बारे में प्रॉपर डिटेल में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और इसका क्या इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी रिएक्ट की ऐप के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।